प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 बोर्ड का बुक है, पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में 10 नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है? पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है, बाद में सॉल्व करना है। शिल्पा एंड मनीषा आर पार्टनर्स sharing profits and losses in their capital ratio. शिल्पा एंड मनीषा ये दोनों का जो नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें क्या क्या तैयार करना है फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट करना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लेते हैं। कैपिटल का कैलकुलेशन करने के पहले हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। कैपिटल अकाउंट भी लेना है, बाद में देखना है। ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम दिए हैं एक एक हम देखते हैं। हमें एक रूल याद रखना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और तीसरा होता है एसेट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और एसेट होता है। ये जो है कहाँ लेना है? एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे और एसेट जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड हो गई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एसेट्स। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या होता है? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम एंड लायबिलिटीज होती है। यह रूल याद रखना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट का आइटम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कभी नहीं जाएगा। एक आधा आइटम जाता है तो क्रेडिट के आइटम से डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर दिया जाता है, लेकिन सेल जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं तो इससे डिडक्ट हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो हमें ये रूल ध्यान में रखना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कौन से आइटम होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरा एसेट होता है। क्रेडिट साइड में क्या होता है? इनकम होते हैं और दूसरा लायबिलिटीज होती है। अभी देखना है कि एक एक आइटम हम देखते हैं। ये सन्ड्री एसेट हमारी क्या है? सन्ड्री डेटर्स एसेट है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। फर्नीचर एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है। कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल से डिडक्ट करना है, कैश इन हैंड हमारी एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है।
ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में एक रूल है। हमारे प्रॉब्लम में जनरल एक्सपेंसेस दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है या मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और अभी जो मैंने बोला ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हमारे प्रॉब्लम में ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, जनरल एक्सपेंसेस नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है, इसीलिए ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एक्सपेंसेस है, और बिल्डिंग हमारी एसेट है। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड हो गई। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखना है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। क्रेडिट साइड के आइटम अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पर आएंगे और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पर जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस से लेस करना है, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। देखो ये प्रॉब्लम में कैपिटल भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है तो हमारे फर्म में बिजनेस में कैपिटल रखने की ये मेथड कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल के रिलेटेड कुछ भी आइटम नहीं दिया जाता, इसीलिए कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेते हैं, कैपिटल लायबिलिटी साइड लेते हैं और करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लेना है ये। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है। अभी एक याद रखना है आपको, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए जाते हैं उसका हम फाइनल अकाउंट तैयार करते समय एक ही इफेक्ट लेते हैं, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल में डबल एंट्री सिस्टम करके इसका लेजर में पोस्टिंग होता है। एक अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होती, मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार इसका इफेक्ट होके ये ट्रायल बैलेंस में आता है। इसके दो इफेक्ट पहले हो गए हैं, इसीलिए फाइनल अकाउंट तैयार करते समय एक ही इफेक्ट लेना है। लेकिन एडजस्टमेंट जो है इसके डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार इफेक्ट नहीं हो गए, ये प्रोविजन है, ये एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसके दो इफेक्ट लेना पड़ेगा। पहला दिया है स्टॉक, पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज एट ₹37,000। पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा, हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा ये हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रायल बैलेंस के कौन से आइटम में ये ऐड करना है या लेस करना है, तो कंसर्न आइटम को हमें मार्क करके रखना है। ये सेपरेट आइटम लिखा जाता है, इसलिए कौन से भी आइटम को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आइटम दिया है सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी of ₹2,000 which is sold on 1st April 2018। मशीनरी सेल की है लेकिन गलती से सेल में इंक्लूड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेल से लेस करना पड़ेगा। सेल एडजस्टमेंट है, राइट करेंगे इसको, राइट किए वाले आइटम इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सेल में इंक्लूड है 2000 की मशीनरी, सेल से हमें लेस करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट सेल से क्या करना है, लेस करना है, पहला इफेक्ट। और दूसरा एसेट साइड, मशीनरी सेल किया तो मशीनरी का भी वैल्यू कम हो जाएगा, एसेट साइड मशीनरी से लेस करना है। दो इफेक्ट हो गए।
तीसरी एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट 5%। फिक्स्ड एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिक्स्ड एसेट कौन सी है देखो, ये मशीनरी को भी टिक मार्क करना है हमें। मशीनरी के ऊपर मशीनरी सोल्ड किया है प्लांट एंड मशीनरी, इसीलिए हमें इसको भी एडजस्टमेंट में लेना है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। फिक्स्ड मशीनरी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, 2 टिक लगाओ। और फिक्स्ड एसेट फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। और फिक्स्ड एसेट कौन सी है देखो, बिल्डिंग के ऊपर भी डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ये 3 एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन है फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तीनों आइटम को हमने टिक मार्क लगाई है, अमाउंट इनर कॉलम में लेना है और 1 लाइन जगह छोड़ना है। इसके बाद दिया है 4 नंबर के एडजस्टमेंट। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर को ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देना है और कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है। तो ये आइटम सेपरेट रहते हैं, कौन से भी आइटम में ऐड किए नहीं जाते या लेस नहीं किए जाते, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के कौन से भी आइटम को टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन है तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा और करंट अकाउंट ओपन करने वाले है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम वैसा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। नंबर 5 दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹200 और सैलरीज ₹500। वेजेस और सैलरीज के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वेजेस को टिक लगाना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और सैलरीज को भी टिक लगाना पड़ेगा, ये भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इसका इफेक्ट क्या है, पहले कमीशन का इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड वेजेस एंड सैलरीज, इसका इफेक्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस में ऐड करना है और दूसरा लायबिलिटी साइड लेना है। लायबिलिटी साइड, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड लायबिलिटी साइड। 6 नंबर है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाना है, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स एक तो एसेट साइड सन्ड्री डेटर से लेस करना है, सन्ड्री डेटर से लेस करना है और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लेना है। बैड डेट्स है तो बैड डेट्स में ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। हमने ये प्रॉब्लम केयरफुली रीड किया है, अभी ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। देखेंगे, ये मैंने इसका चार्ट तैयार कर किया है। इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड मनीषा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने कंबाइंड अकाउंट तैयार किया है। ट्रेडिंग अकाउंट अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग तैयार कर सकते हैं। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही अकाउंट में तैयार किया है। सिर्फ मैंने पहला जो बॉक्स किया है ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, या दूसरा जो बॉक्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं, यहाँ सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर सकते हैं। अल्टरनेटिव दोनों है, कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन द बुक पहले लिखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड मनीषा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड का रहता है, पूरे साल का रहता है, इसीलिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अकाउंट्स बोले तो डेबिट साइड होता है, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होती है। अभी हम एक एक आइटम लेते हैं, एक एक आइटम देखते हैं। पहला आइटम दिया है सन्ड्री डेटर्स।
सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है, एसेट साइड में लेना पड़ेगा। ये देखो ऊपर फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह रखना है, नीचे लिखना है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए सन्ड्री डेटर के अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। अमाउंट है 28,000 अमाउंट है। इसके बाद परचेसेस अकाउंट है तो आइटम के पहले 2 लिखना पड़ता, डेबिट अकाउंट के डेबिट साइड पर 2 परचेसेस, सॉरी पहला अकाउंट ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए जगह रखना है। दूसरा आइटम लेना है परचेसेस, परचेसेस के अमाउंट है 55,000 इनर कॉलम, परचेस रिटर्न इससे लेस करना है, इसलिए इनर कॉलम में लेना है। इसके बाद दिया है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, यहाँ लिखते हैं हम फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 38,500 इनर कॉलम, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट है 60,000। 60,000 अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी, 60,000। इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। बाद में दिया है वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं। वेजेस है 800, ये भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, टिक मार्क किया है, मीन्स इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया है सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। ये बॉक्स के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट 3,500 इनर कॉलम में लिखना है 3,500, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अमाउंट 800 आउटर कॉलम, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, यहाँ लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट दिया है 14,400, 14,400 आउटर कॉलम में अमाउंट लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड अमाउंट 1,000। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आउटर कॉलम में 500। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स से रिटर्न करते हैं, ऊपर सेल्स लिखने के लिए जगह रखना है, नीचे लिखना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अमाउंट दिया है 500 इनर कॉलम में लिखेंगे, ऊपर सेल आने के बाद सेल से डिडक्ट करेंगे। कैश इन हैंड दिया है, कैश इन हैंड एसेट है 4,000, कैश इन हैंड कैश इन हैंड एसेट है हमारी, अमाउंट है 4,000। इसके बाद कैश एट बैंक 47,000 एसेट, कैश एट बैंक 47,000, ये भी हमारी एसेट है 47,000। बाद में दिया है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अमाउंट 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट 2,000।
ओपनिंग स्टॉक दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट आइटम रहता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है, अमाउंट 17,800। यह आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इनर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में मैंने जो रूल बताया था वो हिसाब से ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अमाउंट दिया है 1,500, 1,500 अमाउंट। इसके बाद लिखना है टू वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस का रेंट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट ये कुछ नहीं है। अमाउंट आउटर कॉलम में निकला है 2,500। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट है 1,000, आउटर कॉलम में लिखना है। और बिल्डिंग हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 20,000, 20,000 इनर में लेना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट दिए है। ये हो गया ट्रायल बैलेंस के हमारे डेबिट साइड। अभी देखना है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पहला आइटम दिया है सेल्स। बाय सेल्स की अमाउंट है 1,20,000, इनर कॉलम 1,19,500, ये भी इनर में लेना है, इसके ऊपर और एक एडजस्टमेंट है। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है रेंट। रेंट हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। रेंट अमाउंट है 1,800। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिट कैपिटल करंट अकाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 38,500, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद दिया है परचेस रिटर्न 1,000। परचेस रिटर्न परचेस से डिडक्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, लेस परचेस रिटर्न अमाउंट दिया है। परचेस रिटर्न का अमाउंट है 1,000, डिडक्ट करना है, बाकी अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 54,000। इसके बाद डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट 500, इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट इनडायरेक्ट इनकम 500। बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज है, अमाउंट 9,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आइटम आएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, हमारी कैपिटल की मेथड कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और एडिशनल कैपिटल छोड़ के बाकी सब कैपिटल के रिलेटेड आइटम हम करंट अकाउंट में एंटर करते हैं। इसलिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कैपिटल के अमाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में पहला है सिरपा, दूसरा है मनीषा। सिरपा के अमाउंट 90,000 इनर कॉलम में लेते हैं। मनीषा के अमाउंट है 30,000, आउटर कॉलम दोनों का टोटल 1,20,000 दोनों का अमाउंट आ गया। इसके बाद करंट अकाउंट है,
हमने करंट अकाउंट ओपन किया है, करंट अकाउंट का अमाउंट, करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है, मीन्स इसका क्रेडिट बैलेंस है। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5000 शिल्पा का है, 3000 मनीषा का है, 5000 3000, 5000 और 3000 हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी एडजस्टमेंट देखना है एक एक। पहला स्टॉक के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज 37,000। क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 37,000, आउटर कॉलम में लेना है 37,000। और इसका दूसरा इफेक्ट है हमारे बिजनेस की एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड में इफेक्ट लेना है क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू 37,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। यह पहली एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट दिया है सेल इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी ऑफ 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। मशीनरी सेल किया है लेकिन सेल में इंक्लूड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल से डिडक्ट करना पड़ेगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट 2000 डिडक्ट करना है, क्योंकि गलती से मशीनरी से लेस करना था, सेल से लेस किया है। दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी से डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस सेल ऑफ मशीनरी। ये मशीनरी का सेल कौन से डेट को किया है, देखो मशीनरी का सेल 1 अप्रैल के ऊपर किया है, इसलिए ये 2000 के ऊपर डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन बैलेंस अमाउंट पर आएगा 58,000 के ऊपर आएगा, 58,000 के ऊपर आएगा। ये एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद दिया है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमें डिप्रिसिएशन लेना है, एक एक लिखते हैं। सब फिक्स्ड एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना दिया है, 5%। फर्नीचर के ऊपर 5% लिखते हैं, हम लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 5%। इसके ऊपर 5% निकालना है। डिप्रिसिएशन आएगा 1925, 1925 लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। अमाउंट आएगी 36,575। दूसरी एसेट है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 5%। इसके ऊपर 5% निकालो, 2,900 डिप्रिसिएशन आएगा। लेस करो, बाकी के अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 55,100। नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट है हमारी, लेस डिप्रिसिएशन 5%। 20,000 के ऊपर
एक जीरो गया तो 10,000 मिलेगा, इससे हाफ करो 1,000, आउटर कॉलम 19,000। यह हमारा डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्रिसिएशन का पहले एक इफेक्ट ले लिया हमने, बैलेंस शीट एसेट साइड से डिप्रिसिएशन लेस किया, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करता है। डिप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करता है, इसलिए डिप्रिसिएशन हमने फिक्स्ड एसेट से डिडक्ट किया है, लेस किया है एसेट साइड के ऊपर। दूसरा इफेक्ट है डिप्रिसिएशन हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश, इसमें पहला लिखते हैं फर्नीचर, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, आणि तीसरा है बिल्डिंग। ये तीनों एसेट के ऊपर हमने जो डिप्रिसिएशन लिया है, फर्नीचर के ऊपर 1925, दूसरे एसेट के ऊपर है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 2000 और तीसरी एसेट बिल्डिंग के ऊपर 1000। ये तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ये हो गया डिप्रिसिएशन। इसके बाद 4 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है, ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर निकालना है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ याद रखो कि कमीशन का एडजस्टमेंट करना बाकी है। कैपिटल का एडजस्टमेंट हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन पार्टनर है हमारे? शिरपा आणि दूसरा मनीषा। शिरपा एंड मनीषा। इंटरेस्ट लेना है कैपिटल के ऊपर 5%। इसका कैपिटल कितना दिया है? शिरपा का 90,000 है, 1 जीरो कम किया तो 10%, इसका आधा किया तो 5%, 4,500 शिरपा का आएगा। और मनीषा 30,000 अमाउंट, 1 जीरो कट किया तो 10%, इसका आधा करो 5%, 1,500 आएगा। 6,000 आउटर कॉलम। इसका दूसरा इफेक्ट हमें करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर को देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले पार्टनर को देना है 4,500 और दूसरे को देना है 1,500। 1,500 देना है। ये 2 इफेक्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 200 आणि सैलरी 500। कंसर्न एसेट से हमें कंसर्न एक्सपेंसेस से लेस करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जो वेजेस हमने लिखा है उसके नीचे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है 200, ऐड करना है 1,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। और दूसरा सैलरीज दिया है 500। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरीज के नीचे लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 500, आउटर कॉलम 4,000। आउटर कॉलम 4,000। इसके बाद दिया है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर
डेटर्स के ऊपर क्या करना है हमें, 3% सन्ड्री, डेटर्स के ऊपर 3% आरडीडी कैलकुलेट करनी है। सन्ड्री डेटर्स के नीचे लिखना है आरडीडी। आरडीडी हमारा लॉस है, सन्ड्री डेटर्स को कम करता है। न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी कितना लेना है, 3%। 28,000 के ऊपर 3%, 2 जीरो गए तो 1% रह गया, 3 से मल्टीप्लाई करो। $840 आ गया। डिडक्ट करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। $27,160 पहला इफेक्ट हो गया। यह हमारा लॉस है। सन्ड्री डेटर्स से एसेट हमारी कम होती है तो यह हमारा लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स में ऐड करना है। बैड डेट्स नहीं है इसीलिए इसको सेपरेट लिखना पड़ेगा, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी अमाउंट 840 रुपये। एडजस्टमेंट हो गई, सिर्फ कमीशन के एडजस्टमेंट रह गई है। कमीशन के एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है पहले। अभी हमें देखना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है 1,17,500, 37,000 मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले बनाना है। $1,54,500 क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखना है 1,54,500। अभी क्या करना है, डेबिट का टोटल करना है और डेबिट का पूरा टोटल करके ये टोटल से डिडक्ट करना है। करो डिडक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। $81,700 ये हमारा बैलेंस आ गया। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैसा क्रेडिट बैलेंस होता है, जो साइड ज़्यादा है उसका बैलेंस रहता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए ये बैलेंस क्रेडिट का है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ आता है, अपोजिट साइड में बैलेंस आता है। देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए बैलेंस का टोटल डेबिट साइड में आएगा, अपोजिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की बराबरी करने के लिए डेबिट साइड को कितनी अमाउंट कम पड़ती है, 81,700 मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो हमें क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, अपोजिट साइड में रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर कभी नहीं जाएगा। एक अकाउंट डेबिट रहता है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। यहाँ भी लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरीड डाउन था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ब्रॉट डाउन आएगा और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। इससे उल्टा होता है तो सपोज डेबिट का टोटल ज़्यादा आता तो
डेबिट का टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल ज़्यादा रहता तो पहले डेबिट का टोटल करते थे, ये टोटल हम क्रेडिट में लिखते थे, और क्रेडिट में जो टोटल अमाउंट है, क्रेडिट में जो एंटर की वाली अमाउंट है, इसका टोटल करके ये टोटल से डिडक्ट करके बैलेंस यहाँ आता था। ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट साइड ज़्यादा है इसलिए डेबिट बैलेंस आता था, यह हमारा ग्रॉस लॉस रहता था। और ये ग्रॉस लॉस जो है ट्रांसफ़र करते समय प्रॉफिट एंड लॉस के अपोजिट साइड में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अभी दोनों में से एक रहेगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस रहेगा। ये प्रॉब्लम में ग्रॉस प्रॉफिट है, समझाने के लिए मैंने ग्रॉस लॉस कैसा रहता है और उसका इफेक्ट कैसा होता है ये आपको बताया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखते हैं 81,700 और एडजस्टमेंट नंबर हमारी 40 हो गई। ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% हमें कमीशन देना है, पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। पहला पार्टनर है शिरपा, दूसरा पार्टनर है मनीषा। कितना कमीशन देना है? 1%। 1% बोले तो इसके 2 जीरो कट करना है, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर देना है, करेक्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। 2 जीरो कट किया तो 1% मिलेगा। 817 दोनों को दिया जाएगा। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो, 1634 अमाउंट आएगी। इसका दूसरा इफेक्ट कमीशन, ये पार्टनर को देना है। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। कमीशन अकाउंट अमाउंट 817। यह हमारे पूरे एडजस्टमेंट हो गए। अभी हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है तो पहले देखना है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। डेबिट साइड में छोटे छोटे अमाउंट है, क्रेडिट साइड में एक बड़ी अमाउंट है 81,700, इसीलिए क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। पहले हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। चलो क्रेडिट का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्लोज करते हैं। पहला 0, दूसरा 0, थर्ड 0। क्रेडिट साइड टोटल 84,000 क्रेडिट साइड का टोटल। अभी डेबिट साइड का टोटल करना है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 84,000। ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 84,000। ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। टोटल कॉलम में लिखना है 84,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो जो अमाउंट दिया है ये सब का टोटल करके ये 84,000 से माइनस करना है। 84,000 से माइनस किया तो हमारा बैलेंस आएगा 56,401। 56,401 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड से ज़्यादा क्रेडिट साइड है, इसीलिए ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इसको लिखना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये प्रॉफिट करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के पहले यह प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो दिया है 3/4। 3/4 रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। शिल्पा को आएगा 42,301 एंड मनीषा 14,100। यह प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शिल्पा के कॉलम में 42,301 और मनीषा के कॉलम में 14,100। बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करना है। पहले शिल्पा का देखेंगे, शिल्पा का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक ही आइटम नहीं है, इसीलिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 52,618। ये टोटल डेबिट साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। शिल्पा के कॉलम में 52,618 और डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, इसीलिए ये जो टोटल अमाउंट है ये बैलेंस अमाउंट रहेगी 52,618। इसके बाद मनीषा का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 19,417। ये टोटल डेबिट साइड में लेना है। मनीषा के कॉलम में 19,417 और डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, इसीलिए 19,417 ये बैलेंस रहेगा। इसको नाम देना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बैलेंस कैरिड डाउन शिल्पा 52,618 एंड मनीषा 19,417। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स फ्यूचर में ये दोनों पार्टनर को ये अमाउंट देना है, इसीलिए ये अमाउंट बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, इसीलिए करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड पर आएगा। लिखो लायबिलिटी साइड पर करंट अकाउंट। शिल्पा इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 52,618 और मनीषा 19,417 दोनों इनर कॉलम में लिखा है। इसका टोटल आउटर कॉलम में ले सकते हैं। टोटल आएगा 72,035। इसके बाद हमें बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल करो। लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो टोटल आएगा, लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 2,40,235। 2,40,235 और एसेट साइड का टोटल करो। एसेट साइड का टोटल सेम आएगा 2,40,235। यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट।